यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि आज चुनाव परिणामों का दिन है और आज सुबह से आप एक्सप्रेस न्यूज भारत आपको लगातार दिखा रहा है कि देश में किस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं और जो दोनों ही पक्षों के लिए चौंकाने वाले चुनाव परिणाम है। जहां बीजेपी के 400 पार का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन भी सत्ता से थोड़ा दूर रह गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे धराशायी हो गए हैं, कई सारे मंत्री और कई बड़े नेता जो हैं उन्होंने चुनाव में हार का मुंह देखा है। और सबसे ज्यादा अप्रत्याशित जो परिणाम है, सबसे ज्यादा उम्मीद के विपरीत जो परिणाम है बीजेपी के लिए, वो यूपी से आए हैं। क्योंकि यूपी बीजेपी की बैकबोन होती थी, लेकिन यूपी में इस तरह के परिणाम बिल्कुल भी बीजेपी ने उम्मीद नहीं की थी। और उससे भी बढ़कर अगर हम बात करें, मोदी की गारंटी पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा है। लेकिन राम मंदिर जो सबसे बड़ा मुद्दा था और सबसे बड़ा काम भी था, अगर देखा जाए इस मोदी पार्ट 2 में सबसे बड़ा जो काम हुआ था वो राम मंदिर का निर्माण हुआ था। और उसी तरीके से उसको उसके बड़ा सम्मान के साथ उसको लोग देख रहे थे, समारोह कई सारे हुए थे। लेकिन उसके बाद भी एक खबर जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है वो है अयोध्या यानी राम नगरी से बीजेपी कैंडिडेट का हार जाना। तो इस पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश मानव, लखनऊ से जुड़े हैं और बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट हैं और बहुत होनहार पैनलिस्ट हैं अविरल मलिक। दोनों का बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पर। अविरल जी, पहले आपसे बात करना चाहूंगा। पहले तो आपको बधाई कि आप सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सत्ता से दूर हैं आप। चलिए, कोई बात नहीं है, आप अभी भी आपका जो गठबंधन है वो लीडिंग है और अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से 294 पे आप हैं। तो पहले तो इसके लिए बधाई। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में क्या इतना बड़ा जो झटका लगा है, इसकी उम्मीद थी आपको? देखिए, विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हमने जीती। गुजरात की आप बात करेंगे तो वहां हमने क्लीन स्वीप किया, 100% सीटें हम जीत रहे हैं। उसके साथ साथ आप बात करेंगे उत्तराखंड की, तो 5 में से 5 सीटें हम जीत रहे हैं। अविरल भाई, हम यूपी की बात कर रहे हैं। जीतने का अर्थ है हमने 100% सीटें उत्तराखंड की जीती हैं। उसके साथ साथ आप बात कर लीजिए हिमाचल प्रदेश की, वहां हमने 100% सीटें जिस प्रकार जीती हैं, ये देखने वाली बात है। और केजरीवाल फैक्टर दिल्ली से खत्म हो गया, आज इस बात पर यकीन करना बेहद आवश्यक है। 7 में से 7 लोकसभा सीट दिल्ली के अंदर हम जीतते हैं। इसका अर्थ है अरविंद केजरीवाल का कोई मैजिक नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं पूछ रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिस तरीके से इन्होंने घोटाले पे घोटाले किए, शराब घोटाले से लेकर डीटीसी घोटाला, डीटीसी घोटाले से लेकर यमुना सफाई घोटाला, यमुना सफाई घोटाले से लेकर जिस तरीके से इन्होंने ताहिर हुसैन को समर्थन देने का काम किया। अविरल भाई, अब आपको रोकूंगा। अविरल मलिक जी, आपको रोकूंगा, आपके पास समय का भी अभाव है। बस मैं एक चीज जानना चाह रहा था, यूपी पे हम बात कर रहे हैं और यूपी पे भी खास तौर से मैं अयोध्या की बात करूंगा। अयोध्या राम नगरी, जिसको लेकर आपने पूरे देश में काम किया, पूरे देश में प्रचार किया, वहीं से वहां के लोग आपकी पार्टी को रिजेक्ट कर देते हैं, आपको वहां हार मिलती है, इसको क्या कहेंगे? राम के मुद्दे पर सब हमारे समर्थक हैं। प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक भारतीय हमारा समर्थक है, इस बात को आपको जानना चाहिए। लेकिन हमने चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं लड़ा। हम चुनाव आचार संहिता को मानने वाले लोग हैं, हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम कानून के दायरे में रहकर चलने वाले लोग हैं और उस आधार पर हमने चुनाव लड़ा है। ये चुनाव हमने विकास के नाम पर लड़ा है, विकास के आधार पर लड़ा है, डेवलपमेंट के इश्यूज पर लड़ा है। और डेवलपमेंट के आधार पर जिस प्रकार से हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मैंडेट जिस प्रकार से जनता ने दिया, वो सबको नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अगर हमने राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा होता तो 543 में 543 सीटें हम जीत रहे होते। लेकिन हमने राम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा, राम मंदिर के नाम पर हमने वोट नहीं मांगी। राम के नाम को चुनाव में भुनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। तो अयोध्या फैजाबाद जो सीट हार रहे हैं आप, उसका आपको कोई दुख नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है जिस प्रकार से आप कह रहे हैं मैं राम के नाम पर, आपने कहा राम के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम राम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं उस नाम पर हमने चुनाव लड़ा है। हमने बिचौलियों को समाप्त किया है।
ये देखने वाली बात है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको योजनाओं का लाभ मिला है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की हम बात करते हैं। संविधान को सही तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला है वो सबको नजर आ रहा है। ओके, हमारी पूर्ण बहुमत सरकार बनी है। इसके लिए मैं अविरल जी, आपके पास समय का अभाव है, इसलिए फिर मैं एक सवाल फिर से वही पूछूंगा। यूपी में जो आपको झटका लगा है उसकी वजह क्या है? झटके की आप बात नहीं कह सकते हैं। इस आधार पर तो कई राज्यों में कई बड़े नेताओं को लगे हैं। अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका लगा है। सबसे अधिक करंट अरविंद केजरीवाल को लगा होगा। आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हो गया। आप अपनी तुलना अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त हिमाचल का निर्माण हो गया। कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हो गया। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कब पूरा होगा आपका? आप कह रहे हैं तो वो भी जल्दी पूरा होगा। चलिए अविरल जी, आखिरी सवाल। मुकेश मानव मेरे साथ जुड़े हैं, बस एक आखिरी सवाल। क्या परिणाम आपकी उम्मीदों के मुताबिक हैं? मैं आपको बता दूं। नहीं मुकेश जी आप नहीं, अभी आखिरी सवाल इनसे था, विरल से। इनसे पूछ रहे हैं कि क्या जो परिणाम आए हैं वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक हैं? ऐसे ही परिणाम आपने सोचे थे? अविरल मलिक। हम जा रहे हैं और एनडीए 300 पार जा रहा है और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। ओके, चलिए, अगर आपकी सरकार बन रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई। मुकेश मानव मेरे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, इन्होंने गोरखपुर से लेके सहारनपुर तक पूरा यूपी का सफर किया, चुनाव में एक एक चीज को देखा, समझा, परखा, और ये भी देखा कि लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। तो मुकेश, आपको कहां लगा जिस तरह के परिणाम आए हैं, क्या इस तरह के परिणामों की आपको उम्मीद थी या इससे बेहतर परिणामों की उम्मीद थी? देखिए, इंडिया गठबंधन के जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही दिलचस्पपूर्ण है और बहुत ही शानदार परिणाम है उनके लिए। बीजेपी के लिए ये परिणाम इनको घातक साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से ये चुनाव लड़ रहे थे, अभी अविरल मलिक की बात कर रहे थे, इन्होंने राम के नाम पर वोट नहीं मांगे, राम के नाम पर ये वोट नहीं लड़े। जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और इनके एक एक नेता, एक एक प्रत्याशी कह रहे थे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीत रहे हैं। लेकिन ये बड़े शर्त की बात है कि अयोध्या जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, हम अयोध्या जैसी सीट आ जा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या होगा। जिस तरीके से इस बार का जो चुनाव लड़ा गया, बेरोजगारी पर, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पर, जातिवाद पे, जनसंख्या पे, ऐसे तमाम मुद्दे से इस बार के चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, मोदी जी ने कहा था कि दो लड़कों की जोड़ी फिर से सच्ची साबित होगी, क्या कुछ कमाल कर पाएगी। लेकिन आपके सामने ये परिणाम है। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जितनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है वो परिणाम आपके सामने है और पूरी जनता इसको देख रही है। भारतीय जनता पार्टी भी लेकिन जीत सकती है। मुकेश तरीके से उनका नुकसान हुआ है। बिल्कुल। मुकेश मानव, एक जो बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ा सवाल है, वो बीजेपी की अयोध्या में हार है। अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था कि इसकी लहर पूरे देश में थी, तो अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है उस पर क्या कहेंगे? और क्या, किसने बीजेपी को हराया है, कौन कैंडिडेट थे वहां पर? इसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, लहर की मैं बात करूं, जिस तरीके से मोदी जी ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, इस बार फिर मोदी सरकार, इनका एक एक प्रत्याशी, एक एक नेता, एक एक मुख्यमंत्री, पूरा का पूरा बीजेपी का हमला इस बार का चुनाव, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो रास्ता है वो यूपी से गुजर के जाता है। प्रधानमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश से बनता है। नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं। कई बार जब भी परिणाम आ रहे थे, सुबह से लेकर के दोपहर तक जब आप देख रहे थे कि लगातार नरेंद्र मोदी 2-3 बार अजय राय से पीछे हुए, तो ये किस तरीके के परिणाम, इसके 4-4, 5-5 मंत्री चुनाव आ रहे हैं। मोहनलाल से कौशल किशोर मंत्री है, चुनाव आ रहे हैं। अजय मिश्र टेनी लखीमपुर से चुनाव आ रहे हैं। तमाम ऐसे मंत्री हैं इनके जो चुनाव आ रहे हैं, जिसका परिणाम इनको भुगतना पड़ रहा है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस थे, जिस तरीके से ये मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिखाए थे उसके भी विपरीत हमने भी बताया था, एक्सप्रेस न्यूज भारत ने भी बात दिखाई थी और कल से लगातार हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से जो एग्जिट पोल दिखा रही थी मोदी मीडिया, उससे के
बता दिया था, अखिलेश यादव ने भी कह दिया था कि इस बार के परिणाम जो है एग्जिट पोल के मुताबिक बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, बातें बड़े बड़े करती है, नारे बहुत बड़े बड़े लगाती है, लेकिन उसके जमीन पर जीरो पाया जाता है। बिल्कुल मुकेश, अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में बीजेपी के कैंडिडेट को हराने वाले कौन हैं और कितने मार्जिन से उन्होंने हराया है और ये कैसे संभव हो पाया है? सपा से अवधेश प्रसाद जी है, बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको हराया है। ये बहुत बड़ी हार है उनके लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए। हर उस व्यक्ति की हार है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ये वही गाना बजाते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनता के बीच जाते थे, बहुत सारी बेवकूफ जनता भी यही कहती थी, अरे राम को कौन ला सकता है, भगवान को कोई नहीं ला सकता है। ये विपक्ष ने हमेशा प्रश्न खड़ा किया। हमने भी कई बार सवाल किए हैं कि राम को और भगवान को कौन ला सकता है। तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला मामला है। जिस तरीके से अयोध्या में इनकी जो हार हुई है वो बहुत करारी हार हुई है, पूरे प्रदेश की हार हुई है, पूरे देश की हार हुई है। ये सरकार भले ही इनका आंकड़ा भले इसको सरकार के पास ओके आप नजर नहीं, लेकिन जो 400 पार का जो आंकड़ा था वो कहाँ है, वो शायद भी हो रहा है। बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगा आपको। मेरी अभी किसी बहुत वरिष्ठ धर्मगुरु से बात हुई है, उनका कहना यह है कि अयोध्या में अधूरे राम मंदिर का जो इन्होंने भव्य उद्घाटन किया है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी को शराब पड़ गया। तो क्या ऐसा मानते हैं लोग? देखिए, लोगों का कहना अलग अलग तरीके से हो सकता है इसको आप दूसरे वे में ले जाए। जिस तरीके से कहते हैं, हाँ, किसी भी चीज का उद्घाटन तभी हो पाता है जब वो परिपूर्ण बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, चाहे वो हमारा घर हो, मकान हो, कोई भी। और हमने अपनी 15-17 साल की पत्रकारिता की लाइफ में किसी भी मंदिर का उद्घाटन होते आज तक नहीं देखा। वो भी इस देश का प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा करा रहा है। तो ये कैसी विडंबना है हमारे देश की, जहाँ हमें शिक्षा की बात करनी चाहिए, स्कूल की बात करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी बनाने की बात करनी चाहिए, लोगों को नौकरी देने की बात करनी चाहिए। लेकिन और बिल्कुल, जबकि 4 शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मावलंबी होते हैं, वो 4 शंकराचार्य उस चीज को अपोज कर रहे हो, उनको ना बुलाया गया हो, तो उसके बाद भी उद्घाटन करना, तो क्या ये सवाल उठता है इस पर? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु थे जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया, बहुत सारे ऐसे शंकराचार्य थे जिनको आना चाहिए था और उनको नहीं बुलाया गया। उन्होंने विरोध भी किया है कि कोई भी आम व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई संत महात्मा महापुरुष नहीं है, वो इस मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकता है। और जिसकी 500 साल की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, 500 साल का ये गाना गा रहे हैं कि 500 साल से हम लोग इसको बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनने दे रहे। विपक्षी पार्टियां तमाम प्रकार के ऐसे उनपे आरोप लगते चले आ रहे हैं। इस बार बीजेपी की देखिए, मंदिर बनना है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार आपकी थी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले को आप माने और उस मंदिर का निर्माण कराएं। उसमें कहीं क्रेडिट नहीं जाना। हालांकि इस बार इलेक्शन आयोग ने भी ये कहा दिया था कि आप किसी भी आस्था और किसी भी राम के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, लेकिन ये खुलेआम लगातार इनके गाने बज रहे थे, ये खुलेआम जनता के बीच जाकर के वोट मांग रहे थे, कह रहे थे, बता रहे थे कि नहीं देखिए मोदी जी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण करा दिया है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर में ताले लगवा देंगे। कैसी अच्छी राजनीति है, किस तरीके से बयान है, किस तरीके से मोदी जी इस बात को कह सकते हैं। और तमाम ऐसे बड़े बयान, चाहे योगी हो, मोदी हो, कोई भी नेता हो बीजेपी का, तो तमाम ऐसी जनता को बदलाने की कोशिश करें, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल जनता ने इसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। सिर्फ जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं। ओके, एक लाइन में अगर जवाब कहें तो क्या यूपी के 2 लड़के, जिनको 2 लड़के कहा जाता था, उन यूपी के 2 लड़कों ने 2 ब्रांड को हरा दिया है, योगी और मोदी को? देखिए, यूपी के 2 लड़कों की मैं बात करूं, यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी बहुत कमाल कर पाई है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, 80 लोकसभा सीट में से इंडिया गठबंधन पर 47 सीटें, अभी का जो परिणाम है, और एनडीए के पास यानी बीजेपी का 36, पिछली बार 62% सीट हुआ करती थी। इनको पूरा लगातार दिख रहा है कि 30 सीट का नुकसान हो उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है, टॉप क्लास के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में फायर ब्रांड नेता है। तो ये कहीं न कहीं बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। ओके की जो ओके उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में कमाल किया है, और यहाँ की जनता ने उनको सराहा, यहाँ की जनता ने उनको प्यार दिया है, और यहाँ की जनता इस बार राहुल गांधी को जननायक का जो नाम दिया है वो नेता मान चुके हैं, जननायक बिल्कुल जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी इस बार लोकसभा के चुनाव में। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, समय की पाबंदी है, हम फिर बात करेंगे।
हमने विश्लेषण किया कि अयोध्या रामनगरी, जहां पर बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिलनी चाहिए थी, अगर वहां पर बीजेपी की हार हो रही है तो कहीं ना कहीं या तो वो मैसेज नहीं दे पाए हैं और या अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पाए हैं। उसके साथ साथ सवाल यह भी होता है कि समाजवादी पार्टी, जिसको कहा जाता है कि उसने राम सेवकों, कार सेवकों पर गोली चलाई है, उस पार्टी को अगर वहां से जीत मिल रही है तो कहीं ना कहीं रणनीति और राजनीति दोनों का ये एक अलग तरह का जुड़ाव था। खैर, बात यही है कि फिलहाल एनडीए जो है वो 290 पर, 290, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, एनडीए 290 पर है, तो इंडिया 240 के आसपास है। अब देखना यह है कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो 240 हैं। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत से 30 सीटों के करीब दूर है, तो बहुत बड़ी, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और अभी चुनाव परिणामों पर हमारी निगाह बनी रहेगी और देखते हैं। आइए, बाकी खबरों को देखने के लिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर आप बने रहिए, हमारी कवरेज लगातार जारी है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे